दुख मुझे है संजू सैमसन से। इतना टैलेंट है, वो आता है एक आधे मैच में करता है फिर नहीं करता, कंसिस्टेंसी नहीं है। हाँ, दिनेश कार्तिक की बहुत तारीफ होगी। शायद धोनी से पहले ही क्रिकेट बिल्कुल खेल गए, बिल्कुल धोनी से पहले से, और वहाँ तक वो रिटायर हुए भी उनको 5 साल हो गए हैं, 4 साल। जी। एक क्वेश्चन है कि क्या केएल राहुल, जो आप कहते हो कि आप केएल राहुल के बड़े फैन हो और आपको बहुत बढ़िया लगते हैं केएल राहुल, पर क्या केएल राहुल बहुत स्लो बैटिंग करते हैं? अगर आपको के राहुल का बात करना है, उसको बोलना है कि आपने अपने पूरे 20 ओवर खेलने हैं। अगर आप 80 रन 90 रन करोगे तो गुड इनफ, पूरी टीम बाद में बाकी रन करेगी। बट अगर आप 20 ओवर खेलते और 60 नॉट आउट आते हो तो फिर आप कोई जस्टिस नहीं कर रहे टीम के साथ। अगला क्वेश्चन है सर कि अर्जुन तेंदुलकर को मौका कब मिलेगा? आप उसकी क्यों बात कर रहे हैं? सर फैंस बात कर रहे हैं। नहीं, मैं फैन की नहीं, आप क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर का बेटा है। कपिल सर, कुछ मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चंस भी हैं, आपसे लोग पूछना चाहते हैं, फैंस हैं वो आपसे पूछना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चंस ले पाऊं और इसके आप रैपिड फायर टाइप आंसर भी दे सकते हो। पहला क्वेश्चन ये है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ रैपिड फायर में, सर मैं मेरे दे पास दूंगा, हैम्पर भी नहीं है देने के लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं बनेगी। आप पूछो जरूर, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर और सही आंसर दे सकूं। सर पहला क्वेश्चन लोग पूछना चाहते हैं कि क्या दिनेश कार्तिक इस टाइम पर ऋषभ पंत से आगे निकल चुके हैं क्या T20 प्लान्स में इंडिया के? जी नहीं, बट इस बार उन्होंने इतना बेहतर किया है कि सेलेक्टर्स को मजबूर कर दिया है कि आप मेरे को इग्नोर नहीं कर सकते। एक यंगस्टर है जो ऋषभ पंत है, बिल्कुल, उनके पास बहुत क्रिकेट है। एक एक्सपीरियंस है जो दिनेश कार्तिक है, उनके पास एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस आ रही है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा जितनी भी तारीफ की जाए आज दिनेश कार्तिक की कम है, क्योंकि उन्होंने मजबूर किया है सेलेक्टर्स को। इसके बावजूद भी ये शायद धोनी से पहले ही क्रिकेट खेल गए, बिल्कुल धोनी से पहले से, और वहाँ तक वो रिटायर हुए भी उनको 5 साल हो गए हैं, 4 साल। उसके बाद भी लगातार जज्बा बनाए रखना, प्यार मोहब्बत गेम के साथ रखना, ये आसान नहीं है। तो इसलिए दिनेश कार्तिक की बहुत तारीफ होगी। कपिल सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि T20 क्रिकेट में इस समय दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, ईशान किशन, संजू सैमसन, इन 4 प्लेयर्स में से कपिल देव जी के लिए बेस्ट विकेट कीपर बैटर कौन है? विकेट कीपर अगर बैटर बोलो तो मैं सारे ही 19-20 है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कोई ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन बल्लेबाजी में सारे एक से एक बढ़कर हैं। दुख मुझे है संजू सैमसन से। इतना टैलेंट है, वो आता है एक आधे मैच में करता है फिर नहीं करता, कंसिस्टेंसी नहीं है। हाँ, तो वहाँ पर। और अगर आज कंसिस्टेंट की बात करें तो दिनेश कार्तिक सबसे आगे आता है कि वो चाहे 20 बॉल खेले या 10 बॉल खेले या 14 खेले, जितनी भी आपने सबने इस बार का IPL देखा ही है, तो वो हमेशा बेहतर निकल के आते। ईशान किशन का एक ही है कि थोड़ा प्रेशर पड़ गया सर, बहुत प्रेशर, मतलब ओपनिंग कर रहे हैं, 120 के स्ट्राइक रेट से खेला है उन्होंने। देखो, क्योंकि कभी कभी हम मानते नहीं, पर लगता है कि जब आप इतने बड़े इतने महंगे प्लेयर होते हो तो शायद 15 करोड़ का प्रेशर है वो, शायद हो सकता है। शायद मैं इसका नहीं, मेरे को कभी मिले नहीं तो मैं महसूस नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही कह सकता हूँ। मैंने तो सिर्फ नाम ही सुना है 15 करोड़ का, देखे तो कभी नहीं सर। और मैंने लिखे हुए भी नहीं देखे। आपने देखे हैं लिखे हुए? नहीं, मैंने तो जब उनके बारे में ही पढ़ रहा था तभी लिखे हुए देखे सर, इसके अलावा अच्छा, मैंने वो भी नहीं देखे और सिर्फ ज़ीरो कितनी होती है वो नहीं पता। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि इनको इतने पैसे मिले, और कोई भी फ्रेंचाइज इतना पागल नहीं है कि किसी को इतने पैसे दे दे। वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इनमें टैलेंट है, एबिलिटी है, लेकिन शायद कभी कभी प्लेयर को इस चीज़ का प्रेशर आता है। हमने युवराज को भी देखा था, जी। जब उनको इतने ज़्यादा पैसे मिले थे तो उनका भी लगता है। दिनेश कार्तिक को भी एक साल बहुत मिले थे, पठान ब्रदर्स को भी बहुत मिले थे। तो कभी कभी ज़्यादा पैसा भी मिलना ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। और कुछ कुछ ऐसे यंग लड़के आते हैं, उनको कोई प्रेशर नहीं है, फेयरलेस खेलते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है सर कि अर्जुन तेंदुलकर को मौका कब मिलेगा? क्या अर्जुन तेंदुलकर को मौका इस वजह से नहीं मिल रहा क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, या इसी वजह से उन्हें मुंबई इंडियंस में मौका मिला क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर? आप उसकी क्यों बात कर रहे हैं? सर फैंस बात कर रहे हैं। नहीं, मैं फैन की नहीं,
आप क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर का बेटा है। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल। तो इसलिए उसको अपनी क्रिकेट खेलने दो और सचिन के साथ कंपेयर ना करो जी। एक तेंदुलकर नाम होने से फ़ायदा भी है और थोड़ा नुकसान भी है। बिल्कुल। कि सबकी आंखें खुली हैं। मैं डॉन ब्रैड का बताऊं, जी। उसके बेटे ने अपना नाम चेंज कर लिया था कि इतना प्रेशर वो सहन नहीं कर पाया। उसने अपने नाम के पीछे ब्रेडमैन का नाम हटा दिया क्योंकि सारे एक्सपेक्ट करते थे कि ये वैसा होगा। तो मैं अर्जुन की तरफ से देखूं तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालो यार, वो यंग लड़का है। अनफेयर है। अनफेयर है, पर ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज साथ में ही आता है। मतलब जैसे रोहन गावस्कर के साथ भी रहा होगा वो, तो क्या ये अनफेयर है एक नए खिलाड़ी के, 19-20 साल के सर युवा खिलाड़ी, और इतना प्रेशर के वो अगर प्रैक्टिस भी करता है तो भी लोग मतलब चार बातें बनाते हैं। उनको सिर्फ यही देखना है। अर्जुन तेंदुलकर के लिए हम एडवाइस देने वाले कौन होते हैं, उनके फादर इतने बड़े प्लेयर रहे हैं कि एक ही चीज़ कहेंगे, गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। आप मैदान में जाके एंजॉय करो, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने बाप की तरह अगर 50% भी बन जाओ ना, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन, जब तेंदुलकर आ जाता है नाम, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है क्योंकि उसके बाप ने इतना बेहतर किया हो। तो इसलिए हम एज ए क्रिकेटर कहेंगे उसको छोड़ देना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि जाओ तुम एंजॉय करो, खेलो, मज़े करो। जी सर, 2 क्वेश्चंस और हैं। एक क्वेश्चन है कि क्या केएल राहुल, जो आप कहते हो कि आप केएल राहुल के बड़े फैन हो और आपको बहुत बढ़िया लगते हैं केएल राहुल, पर क्या केएल राहुल बहुत स्लो बैटिंग करते हैं, या फिर क्या टीम इंडिया के जो टॉप 3 बैट्समैन हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, क्या तीनों ही थर्ड गियर में बैटिंग करते हैं T20 में? देखिए, रेपुटेशन बहुत बड़ी है और शायद प्रेशर बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, जो होना नहीं चाहिए। आपको फेयरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए, लेकिन ये सब 150 160 के स्ट्राइक के प्लेयर हैं और खेलते 125-130 से। हाँ, वो हम उनकी एबिलिटी की बात करें तो वो इतने बड़े प्लेयर हैं, लेकिन वो जब रन बनाने का टाइम आता है वो सब आउट हो जाते हैं जी। क्योंकि पहले हम ये कहते हैं कि 8, 10, 12 गेंदें, 14 मत ज़्यादा रन बनाओ। अब 25 के बाद आउट हो जाते हैं, तो जब टेक ऑफ करना है तब आउट हो जाते हैं, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर डलना शुरू हो जाता है। तो या तो आप एंकर बनो या आप स्ट्राइकर बनो, ये प्लेयरों को या टीम को डिसाइड है। अगर आपको के राहुल का बात करना है, उसको बोलना है कि आपने अपने पूरे 20 ओवर खेलने हैं। 20 ओवर खेलोगे, अगर आप 80 रन 90 रन करोगे तो गुड इनफ, पूरी टीम बाद में बाकी रन करेगी। बट अगर आप 20 ओवर खेलते और 60 नॉट आउट आते हो तो फिर आप कोई जस्टिस नहीं कर रहे टीम के साथ। जी सर, जैसे कि जोस बटलर हैं, डेविड वार्नर हैं, मतलब जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के इतने बड़े प्लेयर्स हैं, और दोनों टीम की जो सक्सेस है वो भी वहीं से कहीं ना कहीं डिराइव हुई है, क्योंकि जो टीम है वो 20 ओवर्स को मैक्सिमाइज करना चाहती है। क्या आपको लगता है इंडिया को अपनी T20 अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है? मतलब नए कोच भी आए हैं, तब भी अप्रोच कहीं ना कहीं चेंज होती हुई क्यों नहीं दिख रही है अभी? आई थिंक होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो आपको प्लेयर चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि आज के बड़ा कॉल नहीं हो जाएगा सर, इतने बड़े प्लेयर हैं। अगर बड़ा प्लेयर हैं तो बड़े प्लेयर को बड़ी इम्पैक्ट भी डालनी होगी टीम पे। ये नहीं कि आप नाम से बड़े हो, आप परफॉर्मेंस से बड़े होना है आपको। तो इसलिए कि अगर आपका नाम बड़ा है तो आप उसी तरह की क्रिकेट खेलेंगे, नहीं तो वरना हम बैठे हुए हैं बात करने के लिए। जी कपिल सर, एक लास्ट क्वेश्चन है और मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये एक फ़ैन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि रिद्धिमान साहा अभी न्यूज़ में थे क्योंकि उन्होंने एक कंप्लेंट करी कि एक जर्नलिस्ट ने उनको थ्रेटन करने की कोशिश करी, और फिर बीसीसीआई ने उस जर्नलिस्ट को अब बैन कर दिया है। कौन था? सर कोई नालायक पत्रकार ही रहा होगा, और इसीलिए क्वेश्चन ये है कि क्या कभी किसी नालायक पत्रकार ने आपके साथ भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करी क्या लाइफ में? नहीं, मैं थोड़ा सा पंजाबी हरियाणवी हूँ, तो ऐसा किसी ने लिमिट नहीं ली, लेकिन लिख बड़े देते थे, बहुत कुछ हमारे बारे में लिख देते थे, तो हमें कोई एतराज़ नहीं होती थी। लेकिन थ्रेटन कभी किसी ने करना हमें तो नहीं लगता ऐसा है, बट किसी भी पत्रकार को थ्रेटन नहीं करना चाहिए। आप प्लेयर को रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सोचो जिस दिन आपने पत्रकार बने थे उस दिन आपका एटीट्यूड क्या था। आप रिक्वेस्ट करके जाते थे, और जब आप बन जाते हो कुछ, फिर अथॉरिटी से नहीं, अभी भी रिक्वेस्ट ही आपकी बनती है
किसी से भी इंटरव्यू करने के लिए। पर क्या आपको लगता है कि अभी भी ऐसा कुछ है कि रिपोर्टर्स की इतनी ज़्यादा मतलब अंदर दखल है कि वो सिलेक्शन को भी थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकें? नहीं, लिखाई बहुत कुछ डाल देती है। अगर बार बार आपको यही बोला जाए कि आप नालायक पत्रकार हो तो आप नालायक बन जाते हो। तो इसलिए मैं आपको कहना नहीं चाहता। तो पत्रकार का ये होता है कि लोगों को यकीन हो जाता है कि ये ऐसा है। जी। तो पत्रकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्लेयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक दूसरे का साथ दें। जब ज़रूरत है इंटरव्यू देते हुए कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये सोच के दो इसको नहीं देनी बिकॉज ये ऐसे करता है, वो भी गलत है। और पत्रकार को भी ये चाहिए कि यार हमें कोई इस तरह के शब्द ना यूज़ करे जहाँ कल वो आपके साथ हाथ भी ना मिला सके। तो ये थे कपिल देव सर के साथ मेरे कुछ सवाल। अगर आपके पास भी कुछ और सवाल हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी क्रिकेट से जुड़े सारी खबरें, सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे यहीं पर। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए और देखते रहिए क्या अनकट, देखते रहिए इसी चैनल पर और सब्सक्राइब भी कीजिए इनके लिए। सर ऐसे कर दो सर, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, ये कर देना भाई। चलो थोड़ा सा इस बच्चे का भी भला हो जाए प्लीज़। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।